अ वेरी गुड नून टू ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम कक्षकों की आकृति भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एस ऑर्बिटल के बारे में, एस कक्षीय के बारे में। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो एस ऑर्बिटल होता है ना, वो स्फेरिकल होता है शेप में, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एस ऑर्बिटल में, वो कोई एक जगह कंसंट्रेट या एक जगह केंद्रित नहीं रहती है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे सर्किल में। क्योंकि हमने बोला है जो एस ऑर्बिटल होता है ना, वो एक गोलाकार शेप के अंदर होता है और उसकी वो इक्वली सिमेट्रिकल होता है। मतलब अगर उसको हम बीच में से कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट हम देखें तो वो एस ऑर्बिटल के लिए हमने क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर में भी पढ़ा था कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है फॉर एस ऑर्बिटल, वो दोनों ही 0 होता है। यानी कि जो दिगंशी क्वांटम संख्या है या जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, वो दोनों की वैल्यू 0 होगी। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि एज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीजेस द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेस। बहुत इजी है और बहुत ऑब्वियस सा है कि जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा, कि पहला n-1, n-2, n-3, जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे n की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं ना कि n-1, n-2, n-3, तो जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है वो भी तो बढ़ता जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर से हम समझे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 2s ऑर्बिटल है ना, वो हमेशा बड़ा होगा 1s ऑर्बिटल से, दिखती सी बात है। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज ग्रेटर एनर्जी देन 1s। जो कि मैंने ऊपर बताया आपको कि अगर हम जैसे जैसे शेल बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो वही पॉइंट इसमें कहा है कि जो 2s ऑर्बिटल होगा ना, वो न्यूक्लियस से दूरी पे होगा 1s ऑर्बिटल की बजाय, क्योंकि 1s तो न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा और 2s 1s से थोड़ा दूरी पे होगा। और अगर हम इसकी एनर्जी ऑर्डर की बात करते हैं, अगर हम इसकी ऊर्जा का ऑर्डर बताते हैं, तो वो कैसा होता है, जो 3s ऑर्बिटल होगा ना, वो उसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2s और 1s। ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। अगर हम फिफ्थ पॉइंट देखें, द स्फेरिकल शेल बिटवीन 1s एंड 2s ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 कॉल्ड नोडल प्लेन। तो ये मैंने आपको एंगुलर वेव फंक्शन पढ़ा था, जब रेडियल वेव फंक्शन पढ़ा था, जब हमने जिसे हम त्रिज्यीय फलन जो भी कहते हैं हम, त्रिज्यीय फलन, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 1s ऑर्बिट, क्योंकि हमें पता है एस ऑर्बिटल क्या होता है, गोलाकार शेप का होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो जो 1s और 2s ऑर्बिटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, वो 0 होती है, और उसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम नोडल प्लेन भी कहते हैं। और नोडल प्लेन को अगर हम फाइंड करें इजी वे में, तो उससे देखते हैं कि अगर हमें पता लगाना है कि जो एस ऑर्बिटल है उसमें कितने नोडल प्लेन है, तो इसका सिंपल सा एक जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n-1 से। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर मैं 1s ऑर्बिटल के लिए फाइंड करूं तो मैं n की जगह मैं रख दूंगी, तो 1-1 0 होता है। इसका मतलब फॉर 1s ऑर्बिटल जो नोडल प्लेन कितना होगा, 0 होगा, मतलब उसमें कोई नोडल प्लेन होगा ही नहीं। बट अगर 2s की बात करें तो 2-1 करूंगी तो 1, तो 2s ऑर्बिटल को अगर हम देखेंगे ना, तो उसमें 1 नोडल प्लेन हमें मिलेगा। और ये स्फेरिकल, ये उसका डायग्राम है जिसमें सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस का है, और इसको 3D में हमने बताया, इसलिए हमने 3 कोऑर्डिनेट लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मैंने कहा था आपको ये स्फेरिकल होता है, ये गोलाकार होता है, जो कि आपको दिख ही रहा है गोलाकार। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऐसा नहीं कि एक एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हो, इतने इतने में इकट्ठा हो जाए, नहीं, वो इक्वली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और मैंने आपको कहा था कि ये सिमेट्रिकल होता है, तो अगर मैं इसको बीच में से काटूंगी तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये था अपना एस ऑर्बिटल या एस कक्षीय के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पी ऑर्बिटल के बारे में, या हम बोले पी कक्षीय के बारे में पढ़ते हैं। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं कि अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो हमने क्वांटम नंबर में पढ़ा था कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, उसमें जो पी ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होती है, एजिमुथल या दिगंशी क्वांटम नंबर की तो 1 होती है, और इसमें जो चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैं बोलूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 0, -1, +1। और जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं, जिनका शेप इस तरीके से होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि सेकंड पॉइंट हम ये बोलता है कि 3 वैल्यूज ऑफ m shows that p orbital have 3 coordinate axes, that is 3 p orbitals, जो कि हम सभी केमिस्ट्री के बच्चे अच्छे से जानते हैं कि जो 3 वैल्यू बता रहा है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इससे हमें ये पता चलता है कि जो p ऑर्बिटल होते हैं ना, उसकी
तीन तरह की ओरिएंटेशन होती है, हम जानते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो फॉर एस ऑर्बिटल के लिए हम ऐसा बनाते हैं, पी ऑर्बिटल के लिए हम ऐसा बनाते हैं, जिसमें से पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसलिए इसने कहा कि जो एम वैल्यू बता रहा है ना ये तीन, तो ये थ्री ओरिएंटेशन को शो करती है, और ये जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड होते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम थर्ड पॉइंट बोले कि इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर जो चुंबकीय क्षेत्र की एब्सेंस में, मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र हम नहीं लगाए तो जो तीन पी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनकी एनर्जी इक्वल होती है, और इसे हम ट्रिपली डीजनरेट भी कहते हैं, और यहाँ पर डीजनरेट को हम हिंदी में पतन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की एब्सेंस में इन तीनों जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड की एनर्जी क्या होती है, इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, जिसे हम ट्रिपली डीजनरेट कहते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिटल चेंज एंड डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम उस एरिया की बात करें जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर ये जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड की एनर्जी होगी ना, ये चेंज होती रहेगी, और ये किस पे डिपेंड करेगी एनर्जी चेंज होना, चुंबकीय क्वांटम नंबर पे या चुंबकीय क्वांटम संख्या पे, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या पे डिपेंड करेगी। अब हमें पता है जो पी ऑर्बिटल होते हैं ना, ये आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। द टू लोब्स ऑफ डंबल ऑफ पी ऑर्बिटल इज कंटेन द न्यूक्लियस and perpendicular to corresponding axis, such plane is called nodal plane। जो कि मैंने आपको रेडियल, जो कि हम 3J तरंग फलन में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नोडल प्लेन जहाँ पर है, इसका मतलब वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फाइंड नहीं कर सकते। ईच पी ऑर्बिटल हैव वन नोडल प्लेन, और जो पी ऑर्बिटल होते हैं ना, उसमें हर एक पी एक्स की बात करोगे, चाहे पी वाई की बात करोगे, चाहे पी जेड की बात, हर एक पी ऑर्बिटल के अंदर एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा। तो अब हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल के अगर शेप्स की बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है हमें उसके शेप्स के बारे में पता लगाना है, और हमने बोला था कि डम्बल शेप होंगे, तो आपको दिख ही रहा होगा डम्बल शेप। अगर मैं पी एक्स की, यानी कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें मैं क्या बताऊंगी, अगर पी एक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पर डम्बल शेप बन रहा है। मैं अगर पी वाई की बात करूंगी तो मैंने वाई जो डायरेक्शन है उसमें डम्बल शेप बना दिया, और अगर मैं जेड ऑर्बिटल की बात करूं तो मैंने जेड एक्सिस पे डम्बल बना दिया। तो ये बहुत इजी तरीका है अंडरस्टैंड करने का, समझने का, कि भाई पी एक्स, पी वाई, पी जेड के शेप्स कैसे होंगे। और मैंने बोला था कि ईच पी ऑर्बिटल हैव वन नोडल प्लेन, अभी लास्ट में जो मैंने लाइन बोली थी, तो इसका मैंने तीनों में तो नहीं बताया, आपको एक में बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ईच पी ऑर्बिटल हैव वन नोडल प्लेन का मतलब क्या होता है। ये जो दो डम्बल शेप है, इसके बीच में एक ऐसा प्लेन मिलेगा, एक जिसे हम नोडल प्लेन कहेंगे। नोडल प्लेन का मतलब ही यही होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जहां 0 हो, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा कितना भी ढूंढ लो। तो ये हुआ हमारा पी ऑर्बिटल। अब हम बात करेंगे शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स की, या मैं बोलूं कि डी कक्षीय के बारे में हम पता करेंगे। तो डी ऑर्बिटल या डी कक्षीय के बारे में अगर हम पहला पॉइंट पढ़े, तो अगर मैं इजीली बोलूं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो कितना होता है, मतलब n=3, और अगर KLMN सब शेल्स की बात करें तो ये m सब शेल को डिनोट करता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि फॉर पी ऑर्बिटल एजिमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2, और जो चुंबकीय क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -2, -1, 0, +1 एंड +2। मतलब ये 5 जो या मैं ये कह सकती हूँ कि ये 5 ऑर्बिटल को शो करता है, ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पर 5 है। ठीक है, 5, और वो 5 ऑर्बिटल को हम किस किस नामों से जानते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। और जो d ऑर्बिटल का शेप होता है वो डबल डम्बल शेप होता है। p ऑर्बिटल का होता है डम्बल शेप, रिमेंबर दिस, और जो d ऑर्बिटल होता है उसका हमेशा होता है डबल डम्बल शेप। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं,
तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दीज 5 ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी एंड आर कॉल्ड 5-fold डीजनरेट। जो कि मैंने आपको पी ऑर्बिटल में भी बताया था कि अगर हम वो एरिया ले जहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो, एब्सेंस ऑफ चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहां पे जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी सेम होती है जैसे कि पी ऑर्बिटल में होती है। और पी ऑर्बिटल में तो हम ट्रिपली डीजनरेट बोलते हैं, पर डी ऑर्बिटल में हम 5-fold डीजनरेट कहते हैं, और डीजनरेट यानी 5-fold पतन की बात करते हैं। ठीक है, अब जो डी ऑर्बिटल होता है ना, वो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले हमने डिवाइड किया ट्रिपली डीजनरेट के बारे में, जो कि ट्रिपली तरीके से पतन कर रहा है, और एक हमने बात किया डबली डीजनरेट के बारे में। ठीक है, जो ट्रिपली डीजनरेट होता है ना, उसे हम T2G सेट से शो करते हैं। ये सब अपन अगर हम CFT और शायद MOT पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी, इसलिए अभी तो जस्ट आपको ये याद ही करने, इसके ज्यादा डीप में नहीं जाना है कि भाई T2G और EG कहाँ से है। ये सब फर्दर जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे ना, उसमें ही मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, तो ट्रिपली डीजनरेट को हम T2G सेट बोलते हैं और डबली डीजनरेट को हम EG सेट बोलते हैं। अब T2G सेट के अंदर क्या क्या आता है, हमने ये 5 ऑर्बिटल्स जो होते हैं, डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल फाइंड किए थे, जिसमें से DXYZ, DXY और DXZ को ट्रिपली डीजनरेट में रखते हैं। और जो ट्रिपली डीजनरेटेड होते हैं ना, इनके लोब्स लाइंग बिटवीन दी एक्सेस होते हैं, जो कि अभी मैं आपको डायग्राम में शो करूंगी, और ये नॉन एक्सेस सेट होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम EG की बात करें तो DX² - Y² DZ² को हम डबली डीजनरेट या EG सेट में डालते हैं। इनके लोब्स लाइंग अलोंग द एक्सेस, मतलब लोब्स लाइंग अलोंग द एक्सेस मतलब जो एक्सेस के साथ में ही रहते हैं, और इनको हम एक्सेस सेट कहते हैं। अब इनके डायग्राम से आपको मैं बताती हूँ कि इस पॉइंट का क्या मतलब होता है, कि लोब लाइंग बिटवीन द एक्सेस और अलोंग द एक्सेस कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिपली डीजनरेटेड के बारे में, उनके डायग्राम देखते हैं। इसका मतलब हम किसके डायग्राम देखेंगे, DXY, DYZ और DZX। ठीक है, इन तीनों के डायग्राम देखते हैं। अब मैंने बोला है कि लाइंग बिटवीन द एक्सेस, मतलब एक्सेस के बीच में लाइंग करेंगे। कैसे, देखो ये XY के बीच में लाई कर रहे हैं, XY या YX के बीच में लाई कर रहे हैं, आप डायग्राम में देख ही सकते हैं। अगर DXZ की बात कर रही हूँ तो X और Z के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, इन बिटवीन देख पा रहे होंगे आप, DYZ में भी। अब अगर मैं डबली डीजनरेट के बारे में बोलूँ, जिसे हमने बोला है कि अलोंग द एक्सेस करते हैं, मतलब एक्सेस के साथ में, कैसे, एक्सिस के अलोंग में, इन बिटवीन नहीं कर रहे, एक्सिस के अलोंग में ये डायग्राम शो कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा शेप ऑफ SPD ऑर्बिटल्स के बारे में पूरा टॉपिक, और इस पे क्वेश्चन बनता है तो हमें कंप्लीट लिख के आना है, हर चीज बतानी है।